गुड इवनिंग। फील गुड फैक्टर के इस आफ्टर पंडित जी एपिसोड में आपका क्या कहते हैं, हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे पंडित जी और हम लोग तो पास में रहते नहीं है। तो थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर रहे थे यहाँ से ऑनलाइन का करने का। और पंडित जी भी बहुत बिजी थे, मैं भी थोड़ा बिजी था। तो आज हमारा मतलब आज हमने टेस्टिंग कर ली थोड़ी बहुत। तो डेफिनेटली कल से वी डोंट आई डोंट हैव टू ट्रैवल, और हम लोग हमारे पॉडकास्ट कर सकते हैं। 300 व्यूज आए मुझे, लेकिन सब्सक्रिप्शन 50 भी नहीं हुए। ये ये और सी को बात है। मैं हमेशा बाकी के जो वीडियोस देखता था, लोग बोलते थे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सब्सक्राइब कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे पता चलता है 300 व्यूज है और 50 सब्सक्रिप्शन है। 50 भी नहीं हुए एक्चुअली। और ऐसा है ना, जब तक 50 नहीं होते तब तक वो लाइव नहीं कर सकते हम लोग। तो एक्चुअली हम अभी कुछ प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो अगर प्लीज़ जो देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, 50 कर दीजिए हमें, तो हम लाइव भी डालेंगे। लेकिन यार सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब बिना सब्सक्रिप्शन के हमारी तो ग्रोथ होने नहीं वाली है। और जो जो एक काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन चाहिए ना, वो सब्सक्रिप्शन से ही मिलता है। व्यूज से तो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन व्यूज तो पंडित जी को मिलते हैं। तो एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी दैट पंडित जी आए और व्यूज बढ़ गए। एक्चुअली कहने की बात ऐसी है कि अ, मैं पंडित जी को बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मतलब क्या कहे अब, मतलब मैं हम कहते हैं ना धर्म संकट में जब पढ़ते हैं हम। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि एक मराठी में कहावत है, भीति पोटी ब्रह्म राक्षस। मतलब अगर आप में भय रहेगा ना, तो आपके सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा हो जाता है। तो जब आदमी भयभीत होता है, तब जो मतलब पंडित जी का गाइडेंस बहुत जबरदस्त आया था। एक उन्होंने मुझे बात बोली थी, जो मुझे अभी भी याद है, कि दूसरे पे क्रोध करने के लिए खुद के अंदर क्रोध होना पड़ता है। यू नो ये पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लेकिन जब उन्होंने मुझे बोली ये बात, ऐसे ही कुछ हुआ था कंस्ट्रक्शन के मामले में। क्या कहते हैं ना, बिल्डर ने चुना लगा दिया था। तो मैं एकदम यूं बता रहे ऐसा कैसे हो गया ये वो। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि देखो यार, आप इतने भड़क रहे हो, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट एंगर अगेंस्ट समबडी, आपको खुद में वो एंगर क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आप ओवरफ्लो होते हैं उस एंगर से, एंड इट डिस्ट्रॉयज यू। ये बात मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सोच रहा था अरे यार, उसको बिल्डर को कोर्ट में लेके जाता हूँ, यहाँ फलाना ढिंकाना है ना, नॉर्मली जो होता है सोचते हैं इंसान। उन्होंने इतना काम काम कर दिया मुझे। मैंने सोचा छोड़ो यार, क्यों, जो मतलब जो हुआ है वो हुआ है। उससे अच्छा बेटर है दूसरा बिल्डर लेके आके कर देते हैं काम। तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि एनीवे इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉजिकली वो प्रूव करना, कोर्ट में प्रूव करना इतना आसान नहीं था। एंड सो एंड सो फोर्थ। एनीवे सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। अचानक से मैं शांत हो गया, बोला हाँ यार, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक लॉजिकली एक क्या कहते हैं ना उसको, एक लॉजिकल फाउंडेशन पे आना पड़ता है कि इससे आगे नहीं यार, इससे पीछे नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड देन आप आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ज्ञान की तरफ जा रहा हूँ, मुड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। आई मीन अभी ये मैंने ये पढ़ा था मैंने, मतलब ऐसा कहते हैं कि 1962 में के वॉर में, जब आई थिंक सैम मानेकशॉ को जब पोस्टिंग मिली थी आफ्टर द इनिशियल जो कुछ हुआ, उसके बाद उनको पोस्ट मिली थी वहाँ पे। लेटर ऑन ही बिकेम पार्ट ऑफ द 71 थिंग, बट ही वॉज पोस्टेड। एंड कहते हैं कि ही हैड द शॉर्टेस्ट मीटिंग। अपेरेंटली ही सेड कि जेंटलमैन वी डोंट रिट्रीट। मतलब ही उन्होंने लकीर खींच दी कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और दैट्स इट, विल स्टैंड एंड फाइट। अभी ये कहा, मतलब मैंने पता नहीं विकिपीडिया में पढ़ी थी या कहाँ पढ़ी थी, पता नहीं किसी बुक में पढ़ी थी, आई डोंट नो। बट आई कैन बिलीव इट, आई कैन बिलीव इट। मेरा कहने का मतलब ये है कि
जो लास्ट स्टैंड होता है ना, जहाँ पे इंसान आता है कि अभी यहाँ से मैं स्टैंड लूंगा, जहाँ पे मैं बोलता हूँ ना, बहुत हो गया अभी, और मैं यहाँ से लड़ूंगा, या द अदर वे अराउंड इज बहुत हो गया, छोड़ देते हैं। दैट इज माई स्टैंड। दोनों ही स्टैंड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज हाउ यू फाइट। लेकिन फिर क्या होता है ना कि वो स्टैंड जो आप पकड़ते हो, सॉरी, बोर तो हो रहे हो गया अब। व्यूज आने नहीं वाले हैं, क्योंकि पंडित जी है नहीं। बट फिर भी मतलब, आई एम टेलिंग यू, जो पंडित जी ने मुझे समझाया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे वो अंदर का गुस्सा उन्होंने मुझे मेरा खत्म कर दिया था। तो वो जो आपके आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है कि अरे, अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरे मेरा एग्जांपल, चलो मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या प्रूव करूंगा, चलो प्रूव कर दिया, उसका खर्चा पानी कितना होगा, कोर्ट हैज इट्स मनी, और उसका टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ये सब कुछ करके अगर तुम जीत भी गए, तो मैंने तो एक बार ऐसा सुना था, सिचुएशन ऐसी हुई थी कि किसी ने कोर्ट में केस कर दी, वो बिल्डर वगैरह हार गया, बिल्डर ने कंपनी बंद कर दी। क्या कर सकता है कोर्ट? नथिंग। तो दिस आर द थिंग्स, एंड तो ये इसमें कुछ होता नहीं है बेसिकली। हम लोग गुस्से में होकर सोचते हैं कि अरे मैं ये करूंगा, वो करूँ, मेरा भी ऐसे ही होता, अरे यार मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बाद में मालूम पड़ा क्यों, क्या करना क्या है, देखा बाद में, देखा तो बाद में मैंने भी सोचा यार, ठीक है यार, उसको नहीं पता था क्या करना, जानबूझ के तो उसने नहीं किया, लेकिन जो काम किया उसने वो एटलीस्ट क्लीन करके तो चला गया, चलो छोड़ दो अब इस चीज़ को। और मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। और उसके बाद घर वालों ने बड़ा पकड़ के लिया, बोला तेरे को पता कैसे नहीं चला, ये तू चूना लग रहा है। बोला यार नहीं पता चला यार, नहीं पता चलता इंसान को, ऐसा मैंने कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट तो होता है वैसे। तो जो गुस्से का जो कॉन्सेप्ट है, फील गुड फैक्टर का जो एक एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो पंडित जी ने मुझे बचाया था कि दूसरे पे गुस्सा करने से पहले आपको खुद के अंदर गुस्सा क्रिएट करना पड़ता है। और ये सेंटेंस में बहुत टाइम तक याद, हालांकि इसका मतलब मैं पूर्णतः से सुधर नहीं गया। क्योंकि सुधरना अगले जन्म में, मतलब जन्म जन्मांतर का नाता है, थोड़े ना सारे सारे क्या कहते हैं ना, सारे सदगुण इसी जन्म में लेके आने हैं। और कहीं मुक्ति मिल गई तो तो पता नहीं ना, मतलब अभी यही तो है। आई मीन, ये सवाल नचिकेता ने, मेरे ख्याल से नचिकेता ही था जिन्होंने यमदूत से पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आई थिंक यमदूत, यमदूत नहीं, यम, स्वयं यम ने कहा था कि यार, बेटे ये सवाल का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर तो देवताओं के पास भी नहीं है। किसी को पता नहीं है क्या होता है, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र, हमारे जो एक कल्चर में या शास्त्र में कहीं लिखा होता है, पुनर्जन्म जरूर होता है। और मुझे इस बात पे बड़ा यकीन है, वरना वरना जो मैंने कहा था ना कि अमीर घर के में जन्म लेने वाला लड़का या गरीब लड़का लड़की, वॉट एवर, और पैदा पैदा होते काफी एक फिजिकल ब्यूटी, फॉर द मेल और फीमेल, वेरी मैनली वॉइस वगैरह वगैरह, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स से बच्चा बच्चा पैदा होता है, मेल या फीमेल डजेंट मैटर, बहुत सारे एट्रीब्यूट से पैदा होता है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के डिवॉइड पैदा होता है। तो ये जरूर पिछले जन्म का कर्मकांड होगा, वरना लॉजिक ही नहीं मिलता। और आपको मिलते हैं मुश्किल से जितने साल मिलते हैं, और आप उस उन सालों में आपको करना पड़ता है सब कुछ। तो मैंने सोचा है कि भाई, एक इस जन्म में क्यों सुधरे। थोड़े बहुत बुरे हैबिट्स है मेरे पास, जो पंडित जी के संगत से शायद कम हो जाएंगे। अच्छा, तो एक काम क्या करेंगे हम लोग डेफिनेटली एक अ, जो संगीत का हमारा प्रोग्राम है पंडित जी के साथ, और जो एक धार्मिक अ, विचार विनिमय करेंगे। ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं,
हालांकि वो प्रॉब्लम्स होते नहीं है, हम लोग उसको प्रॉब्लम्स बनाते हैं। मैं खुद स्वयं, मैं किसी और को नहीं ब्लेम करूंगा। मैं खुद, जब प्रॉब्लम्स नहीं होते तो प्रॉब्लम माइंड बना लेता है, जब असली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तब मन, अरे यार वो तो कितना अच्छे दिन थे यार। तो मेरे बारे में ये हुआ है। एंड एक एक मस्त में की कहावत है जिसको मैं फिर कभी टाइम मिला तो समझा दूंगा, कि देयर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ। फर्स्ट इज नॉट टू गेट व्हाट यू वांट, एंड सेकंड इज टू गेट व्हाट यू वांट। तो ये काफी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, ये शास्त्र नहीं है, लेकिन उसका उसका कहने का मतलब ऐसा है कि जो चीज उस वक्त अगर नहीं मिलती, तो जब दूसरी बार, मतलब वो वक्त जाने के बाद मिलती है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा उस फिलोसॉफी का कहने का मतलब है। रियलिटी में ये क्या है, आई डोंट नो, बिकॉज क्या, आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर कि किसी को कोई चीज़ पसंद आती होगी और उसे थोड़ी लेट मिली, मुझे नहीं लगता उसको वो बोलेगा अरे चल रहे यार, क्या टाइम पे नहीं मिली, चल मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो। आई मीन जस्ट फॉर दैट रीजन, अगर किसी को लॉटरी समझ लो 25 उम्र के 25 साल में नहीं लगी, 50वें साल पे लगी, तो थोड़ी ना वो कहने वाला है अरे क्या फायदा है, अभी 50 साल हो गए, मुझे लॉटरी जीत के क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला है, जाओ छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट यूरोपियन या वेस्टर्न जो जो लॉजिक्स होते हैं ना, वो काफी सुपरफिशियल होते हैं, बट दे आर सुटेबल फॉर सर्टेन ओकेजन्स, डेफिनेटली। मतलब क्या, अभी एग्जांपल, इमेजिन ऐश्वर्या राय के कॉलेज में कोई एक लड़का होगा जो कि ऐश्वर्या राय पे, द वे शी वाज, एंड आई एम श्योर अगर ही मीट्स ऐश्वर्या राय 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब ऐश्वर्या राय खुद 75 ईयर्स ओल्ड हो और वो 75 ईयर्स ओल्ड हो, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ऐश्वर्या राय उसको पहचानेगी भी नहीं। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर ये फील गुड फैक्टर का कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का, आई एम जस्ट काइंड ऑफ लाइक थ्रोइंग सम फन एंड एनेक्डोट्स, कहते हैं ना, फन एनेक्डोट्स डालते हैं, बट दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोग फन एनेक्डोट्स, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स को समझते रहिए, हाउ टू क्लासीफाई द प्रॉब्लम्स, और ये जो ज्ञान होता है ना, ये हमें उनसे ही मिल सकता है जिन्होंने एक्चुअली उस चीज़ को पढ़ा हो, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। On that note, I'm going to stop this conversation today, and I will try to get as much of पंडित जी सेशन एज वेल एज थोड़ी कॉमेडी कहानियाँ मैं डालने की कोशिश करूँगा, ताकि थोड़ी बहुत हंसी हंसी मजाक भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप एक सीरियसली सीरियस, बोलते हैं ना, सीरियसली सीरियस कुछ बात हो, थोड़ी थोड़ी फन वाली बात भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाफ्टर इज रिक्वायर्ड। और ये बात डेफिनेटली याद रखना कि जस्ट बाय द स्माइल यू आर हेल्पिंग योर ब्रेन टू जनरेट डोपामाइन। डोपामाइन ही होता है शायद, फील गुड फैक्टर जो होता है ब्रेन में, जो जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, आपके केवल एक स्माइल से जनरेट होते हैं, क्योंकि ब्रेन डजंट नो, ब्रेन तो पागल ही है वो। क्या है पता नहीं, आप यहाँ से हंस रहे हो, ब्रेन को लगता है अरे इंसान हंस रहा है यार, कुछ तो अच्छा ही होगा, तो वो अच्छा फील फैक्टर रिलीज करते हैं। तो ध्यान में रहिए, ध्यान में रखिए, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन अ फेस, दैट रियली मेक्स यू फील रियली गुड फैक्टर। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे योगा टीचर ने मुझे बोला था ये बात, बोली थी बात ये, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, अंटिल दैट वी मीट अगेन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सारे फ्रेंड्स को भेजो। ओके, बाय बाय।